डोंगरी की गलियों से निकला, अंडरवर्ल्ड में बादशाहत बनाई, मुंबई बम धमाके करवाए, सैकड़ों लोगों की हत्या करवाई, बॉलीवुड को कंट्रोल किया, अरबों खरबों की दौलत बनाई और आखिर में अपनों ने ही जहर दे दिया। ये कहानी है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। 26 दिसंबर 1955 महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव में जन्मा दाऊद इब्राहिम केवल 19 साल की उम्र में अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। उसके वालिद इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, जो चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक आम हिंदुस्तानी बने। लेकिन दाऊद ने बचपन से ही आपराधिक मंसूबे पाल रखे थे। पढ़ाई लिखाई छोड़कर गुंडागर्दी में शामिल हो गया। शुरुआत में दाऊद ने डोंगरी में लड़कों का अपना गिरोह बनाया, जो छोटे मोटे तस्करी और हिंसा में भाग लेते थे। ये तब तक जारी रहा जब तक वो अंडरवर्ल्ड के तत्कालीन डॉन हाजी मस्तान के गिरोह के संपर्क में नहीं आया। जब वो हाजी के साथ काम करने के लिए आया था तब मात्र 19 साल का था। हालांकि उसे उस उम्र में भी किसी और की छत्र छाया नहीं पसंद थी। ऐसे में 1970 के दशक में उसने अपने भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर के साथ डी कंपनी की नींव रखी, जिसे दाऊद कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। दाऊद ने ग्लैमर की दुनिया में भी पैर पसारे। वो सट्टेबाजी, फिल्मों की फाइनेंसिंग और 2 नंबर के दूसरे धंधे करने लगा। इसके बाद दाऊद हाई प्रोफाइल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और प्रोड्यूसर्स से पैसे की उगाही करने लगा। कम समय में दाऊद ने अपने नाम का आतंक पूरी दुनिया में फैला लिया। इसके गुर्गों ने 25 से ज्यादा देशों में मादक पदार्थों की तस्करी, जालसाजी और हथियारों की तस्करी करनी शुरू कर दी। साल 1993 के मुंबई धमाकों के लिए दाऊद इब्राहिम को जिम्मेदार माना जाता है। दरअसल 30 साल पहले करीब 2 घंटे तक मुंबई के अलग अलग इलाकों में सिलसिलेवार धमाके होते रहे, जिसमें 257 लोगों की मौत हुई, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उन धमाकों के कई किरदार थे, लेकिन इन धमाकों के पीछे जो सबसे बड़ा नाम था वो दाऊद इब्राहिम आज भी भारतीय कानून की गिरफ्त से दूर रहा और वो पाकिस्तान में लंबे अरसे से रह रहा था। अब तक वो कभी दुनिया की पकड़ में नहीं आ सका। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि दाऊद ने भारत छोड़ने के बाद भी पाकिस्तान में रहकर कई घटनाओं को अंजाम दिया। 1991 में अपने भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर की हत्या के बाद दाऊद अपने गुर्गों के जरिए टारगेट किलिंग कराने लगा। इस बीच उसने अपने भाई के हत्यारों को भी एक एक कर मरवा डाला। खूनी खेल के साथ साथ दाऊद ने दुनिया भर में ड्रग की तस्करी कराई। ड्रग से आए पैसे के जरिए वो अपनी महंगी लाइफस्टाइल जीता रहा और इसी तरह वो पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को भी फंड करता रहा। ऐसे में उसे पाकिस्तान में बिना परेशानी रहने की इजाजत भी मिलती रही। फिलहाल कई मुल्कों में अपने आतंक की कहानी गढ़ चुके दाऊद की स्टोरी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस अंडरवर्ल्ड डॉन की अवैध करतूतों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के अंदर की खबर यूं ही देखते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष यूट्यूब चैनल है, उसकी ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाएं और वहां के वीडियो से लगातार जुड़े रहें।